ओम श्री गणेशाय नमः। रिद्धि सिद्धि की जय। सियावर रामचंद्र की जय हो। सिया राम की जय हो। सनातन धर्म की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। पहले राम का नाम तो फिर दूसरा काम। पहले प्रभु का नाम लेते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। आज हम पढ़ेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड। मास प्रायण 16वां विश्राम और नव प्रायण है चौथा विश्राम। सोचि सुंद्र आश्रमो निखरी हर्ष राज्य भवेन रामा। सुनी रघुबर आगमनि मुनु आगे आउन लेन सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम जय श्री राम। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि हमारी गलतियों पर ध्यान न देकर आप रामायण कथा पर ध्यान दें और रामायण कथा आप जरूर से जरूर सुने, पढ़ें और आनंद लें। तो पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। तो रघुवर श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहो राम दंडवत कीना आशीर्वादो विपर वर दीना। देखी राम छवि नैन जुड़ाने करे सन्मानु आश्रम आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत प्रणाम किया तो विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। तो श्री रामचंद्र जी को छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए कंदमूल पर मधुर मगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए तब मुनि आश्रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। तो श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उसको आश्रम का विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। वाल्मीकि मन आनंद भारी मंगल मूर्ति नयन निहारी। सब कर कमल जोर रघुराई बोले वचन श्रवण रख सुखदाई। मुनि श्री रामचंद्र के पास बैठे और उनको मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल दृश्य हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम है त्रिकालदर्शी मुनिनाथा विश्व बंद्र जिमि तुम्हारे हाथा। अस कही प्रभु सब कथा बखानी जेहि भति दीन बनवानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई।
बात वचन पुनि मातु हित, भाई भरतेश ताऊ रामा। मोह कहु तरस तुम्हार प्रभु सबु, मम पुण्य प्रभाव सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। और कहा, हे प्रभु, पिता की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना, और फिर मुझे आपके दर्शन होना, क्या सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। देखी पाए मुनि राय तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारे। अब जह राउर आयुषि होई, मुनि उद्वेगुन पावह कोई। ही मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमारे सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिनै ते दुख लही, तेन रेस बिनु पावक दरहितहि। मंगल मूल विपर प्रीतोषु, दई कोटि कुल सुभुर दोषु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है। उस हे मुनिराज, आपके चरण का दर्शन आप जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिनै ते दुख लही, तेन रेस बिनु पावक दही। मंगल मूल विपर प्रीतोषु, दही कोटि कुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है, और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों फूलों को भस्म कर देता है। आस जिए जान कही जो सो उठाऊ, सिय सौमित्र सहित जय जाऊ। जह तह रुचि रुचिर प्रण, तृणशाला वासी करो कछु काल कृपाला। ऐसा हृदय में समझकर और वह सब स्थान बतलाएंगे जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊँ, और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कोठी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूँ। सहज सरल सुनी रघुवर वाणी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कस न कहु अस रघुकुल के तू, तुम है पालक संत श्रुति सेतु। श्री रामचंद्र जी सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के धर्मचार स्वरूप, आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव देव की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। श्रुति सेतु पालक राम तुम्हें, जगदीश माया जानकी ही। जो सृजित जगु पालती, हरति रूप पाए कृपा निधान की। जो सहस शिशु अहिसु, वही धरु रखनु सचराचर धनी। सुर काज धरी नर नाज तनु, चले दलन खल निश्चरनी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं, और जानकी जी आपकी सब रूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपके रूप पाकर जगत का सर्जन पालन और संहार करती है। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने
सिर पर धारण करने वाले वहीं चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। राम स्वरूप तुम्हें वचन अगोचर बुद्धि पर राम। अभिगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम कह सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ हजर बिहारी। हे राम, आपका सब रूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद नियंत्र उसका नीति नीति कहकर वर्णन करते हैं। जगु पेखन तुम्हें देख निहारे विधि हरि शंभु चाव निहारे। तेऊ न जान ही मर्मु तुम्हारा और तुम ही को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आए आपके उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी न जाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जाने उलझे ही देहु जनाई जानत तुम ही तुम्हें हुई जाई। तुम हरि कृपा तुम ही रघुनंदन जान ही भगत भगत उरचंदन। वही आपको जानता है जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंदमय देह तुम्हारे विगत विकार जान अधिकारी। नर तनु धरे संत सुर काजा कहूँ करु जस प्राकृतिक राजा। आपके देह चिदानंद में है और यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिही विशिष्ट माया की नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। तो इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपके देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्राकृतिक के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देखी सुने चरित तुम्हारे जड़ मोहि बुध कोई सुखारे। तुम है जो कहूँ करहु सब न साचा जग का चौ तस चाहू नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते करते हैं वह सब सत्य उचित ही है, क्योंकि जैसा सुहाग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछे मोहि की रहो कहा मैं पूछत सकूँ चाऊ रामा। जहन हो तह देहु कही तुम ही देखा बहु ठाऊ सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं पूछते सुन चाहता हूँ कि जहाँ आप न हो
वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुने मुनि वचन प्रेम रसाने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि है सी कही बहुरी, वाणी मधुर रस घोरी। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री राम जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबाए हुए मीठी वाणी से बोले, सुनो हो राम अब कहु निकेता, जहाँ बसु सिय लखन समेता। जह के श्रवण समुद्र समाना, तथा तुम्हारी सुभग सरिज नाना। हे श्री राम जी सुनिए, मैं वे स्थान बतलाता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी के समेत निवास कर लिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से पार ही निरंतर होई न पूरे। तीन कहिए तुम्हें कसु ग्रह रूरे। लोचन चातक जिन्हें करी राखे, रही दरस जल धर अभिलाषे। निरंतर भरे रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर है, और जिन्होंने आपके नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं। नीदर ही सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक, वसु बंधु सिय सह रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों समुद्र और झीलों का निरादर करते हैं, और आपके सौंदर्य रूपी मेघ में एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंद रूपी स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और प्रकारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक के सौंदर्य का नियंत्रण करते हैं, तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में और आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास करते हैं। जसो तुम्हार मानस विमल, हंस ने जिहा जासु रामा। मुख ताहल गुण गण चुनि राम, वसु सिय तासु सिय रामा। मांगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आपके यश रूपी निर्मल मानसरोवर में जिनकी जीभ हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों के चुभती रहती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। प्रभु प्रसाद सूचि सुभग सुभाषा, सादर जासु लहि नित्य नासा। तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पत भूषण धरहि। जिनकी नासिक प्रभु आपके पवित्र सुगंधित पुष्प आदि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सुनते हैं और आपको अर्पण करके भोजन करते हैं, आपके प्रसाद रूप की वस्त्राभूषण धारण करते हैं। शीश नभि सुर गुरु दिविज देखी, प्रीति सहित करीबे न विशेषी। करनित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके मस्तक देवता गुरु और ब्राह्मण को देखकर बड़ी निम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री राम जी आपके चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री राम जी का ही भरोसा है, दूसरा और नहीं। चरण राम तीर्थ चली जाहि, राम बसु तिन्ह के मन माही। मंत्र राजु नित जप ही तुम्हारा, पूजी तुम ही सहित परिवारा। तथा जिनके चरण श्री राम जी आपके तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए, जो नित्य आपके राम नाम रूप मंत्र राज को जपते हैं और परिवार परिकर सहित आपकी पूजा करते हैं।
तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई तेहि बहुदाना। तुम है ते अधिक गुरु ही जिह जानी, सकल भाव सेव ही सन्मानी। जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं और ब्राह्मण को भोजन कराकर बहुत दान करते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा जानकर सर्वभाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं। सबू करी मांग ही एक पलू, राम चरण रति होई रामू। तीन है के मन मंदिर बसु हो, सिय रघुनंदन तो सिय रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम।